हिरण्यकशिपु और होलिका के राक्षसी स्वभाव का विश्लेषण। हिरण्यकशिपु और होलिका दोनों राक्षसों के परिवार से थे और उनका स्वभाव पूरी तरह से राक्षसी था। उनका अहंकार और भगवान के खिलाफ नफरत ने उन्हें विनाश की ओर ले जाया। हिरण्यकशिपु ने देवताओं के साथ युद्ध किया और भगवान विष्णु से नफरत करना शुरू कर दिया था। वो खुद को सर्वशक्तिमान मानता था और किसी भी प्रकार की धार्मिक या आध्यात्मिक साधना को बर्दाश्त नहीं करता था। उसकी यह सोच उसे विनाश की ओर ले गई, क्योंकि वह ये भूल गया था कि अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है। होलिका, जो उसकी बहन थी, ने कभी भी किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं किया और केवल अपनी शक्ति और अहंकार को बढ़ावा दिया। उसका यह विश्वास था कि वह अजेय है, क्योंकि उसे आग से जलने का वरदान प्राप्त था। यह उसकी त्रासदी का कारण बना, क्योंकि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और भगवान की योजना के सामने उसका कोई प्रभाव नहीं था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल करता है, तो अंततः उसे ही इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। प्रहलाद की भक्ति और विश्वास। प्रहलाद का चरित्र होलिका की कहानी का केंद्रीय हिस्सा है। वह अपने पिता हिरण्यकशिपु के विपरीत एक सच्चे और निष्ठावान भक्त थे। बचपन से ही उन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट किया। इसके बावजूद उनके पिता ने उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए कई बार धमकी दी, लेकिन प्रहलाद का विश्वास कभी नहीं टूटा। प्रहलाद के संघर्ष और उनका निरंतर भगवान विष्णु के प्रति निष्ठावान रहना ये सिद्ध करता है कि सच्ची भक्ति किसी भी कठिनाई से ऊपर होती है। उनके पिता ने उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी, जैसे उन्हें दीवार से फेंकना, सांपों से लपेटना और अन्य तरह की क्रूर सजा देना, लेकिन भगवान विष्णु ने हमेशा उन्हें बचाया। ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जब वे पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनके मार्ग पर चलते हैं। प्रहलाद का ये संघर्ष हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी कठिनाई में अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अंत में सत्य की ही विजय होती है। होलिका की साजिश और उसकी विफलता। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी ताकि वह प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से हटा सके। होलिका का वरदान ये था कि वह आग से नहीं जल सकती थी। इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर आग में बैठने का निर्णय लिया। उसका उद्देश्य ये था कि वह प्रहलाद को जलाकर मार डाले, जबकि उसे खुद कोई नुकसान नहीं होगा। होलिका का ये विश्वास था कि उसकी शक्ति उसे आग में जलने से बचाएगी, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद को अपनी शक्ति से सुरक्षित रखा। जैसे ही होलिका और प्रहलाद आग में बैठे, होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद बच गए। ये घटना भगवान विष्णु की अद्वितीय शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी रक्षा का प्रतीक है। होलिका की यह साजिश पूरी तरह से विफल हो गई और उसने ये साबित कर दिया कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में उसका अंत होना निश्चित है। ये घटना ये सिखाती है कि जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए काम करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं और बुराई के खिलाफ उसे सुरक्षित रखते हैं। होलिका की मृत्यु और उसका प्रतीकात्मक अर्थ। होलिका की मृत्यु का प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। वह एक राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक थी, जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती थी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे इस्तेमाल करती थी। होलिका का अंत यह सिद्ध करता है कि भगवान के भक्तों की भक्ति और विश्वास को कोई भी राक्षसी शक्ति नहीं हरा सकती। होलिका के जलने का अर्थ ये था कि बुराई के अस्तित्व का कोई स्थान नहीं है और अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की, जो एक सच्चे भक्त थे। ये हमें ये सिखाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और जो लोग सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। होलिका की मृत्यु ये प्रमाणित करती है कि बुराई का अंत अनिवार्य है और सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। होलिका दहन और होली का पर्व। होलिका दहन का पर्व होली के दिन मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में प्रसिद्ध है। होलिका दहन का उद्देश्य बुराई का अंत करना और अच्छाई की जीत का प्रतीक बनाना है।
होलिका दहन में लोग लकड़ियों का ढेर लगाते हैं और उसमें आग जलाते हैं, जो बुराई के जलने और अच्छाई के उभरने का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, जो भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। ये पर्व समाज में एकता और खुशियों को बढ़ावा देता है और विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। होली का पर्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है, क्योंकि ये लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, मिलजुल कर आनंद मनाने और पुराने बैर भाव को समाप्त करने का अवसर देता है। होलिका दहन और होली के पर्व का संदेश यह है कि हमें बुराई से लड़ने की शक्ति हमेशा भीतर से आती है और हमें कभी भी सच्चाई और धर्म के मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि हमें अपने दिल से हर तरह की नफरत और बुराई को जलाकर सिर्फ प्रेम और अच्छाई को फैलाना चाहिए। होलिका की त्रासदी और उसकी चेतावनी। होलिका का चरित्र एक चेतावनी देता है कि कोई भी शक्ति और वरदान तब तक सुरक्षित नहीं रहता जब तक वह सही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए। होलिका की त्रासदी ये थी कि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और उसका अंत उसकी अपनी गलतियों का परिणाम था। ये हमें ये सिखाता है कि किसी भी शक्ति का सही उपयोग ही उसका वास्तविक मूल्य है और जो व्यक्ति बुराई के रास्ते पर चलता है, उसका अंत बुरा होता है। होलिका की कथा ये भी बताती है कि भगवान के भक्तों की भक्ति कभी भी बेकार नहीं जाती। प्रहलाद ने न केवल अपने पिता के क्रोध को सहन किया, बल्कि अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। भगवान ने उसे अपनी दिव्य शक्ति से बचाया, जो ये प्रमाणित करता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और जो व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलता है, उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। निष्कर्ष: होलिका की कहानी एक गहरी धार्मिक और नैतिक शिक्षा देती है। ये हमें ये सिखाती है कि भगवान के भक्तों की भक्ति हमेशा सुरक्षित रहती है और बुराई, चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाती है। होलिका दहन और होली का पर्व इस संदेश का प्रतीक है। होलिका का अंत हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने आचार व्यवहार में सद्गुणों को अपनाना चाहिए और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। होलिका की कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले कभी भी हार नहीं सकते। उनके साथ हमेशा भगवान की कृपा और रक्षा होती है। होली का पर्व हमें ये याद दिलाता है कि हम सभी को अपने भीतर की बुराई को जलाकर अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि हम समाज में शांति और सौहार्द का संदेश फैला सकें।